अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं यूट्यूब के ज़रिए आप सभी से मुखातिब हूँ। मैंने कैलीग्राफी आर्ट के बारे में, उससे रिलेटेड अपनी फ़न को दिखाने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। आज मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इससे मेरी कैलीग्राफी के बारे में आप कुछ जान पाएंगे। मेरे ज़्यादातर जानने वाले मुझे एक टीचर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही करीबी लोग ये भी जानते हैं कि मैं टीचर बनने से पहले एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर था। जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया तो बिहार के आम स्टूडेंट्स की तरह पटना में रहकर नौकरी से रिलेटेड इम्तहानों की तैयारी करने के बारे में सोचा। बिहार उर्दू अकादमी पटना, जिसका उस वक्त दफ्तर राजेंद्र नगर में था, मुझे इत्तेफाक से वहाँ जाना हुआ। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि उर्दू अरबी कैलीग्राफी की ट्रेनिंग 2 साल का कोर्स शुरू होने जा रहा है और उसका एडमिशन टेस्ट के लिए दरखास्तें पड़ रही हैं। अब मेरे मन में और मेरे दिल में जो सोए हुए अरमान थे वो जाग पड़े। कैसे सोए हुए अरमान? तो भाई बीच में कुछ मैं अपने इस अरमान के बारे में भी बता देता हूँ। वो ऐसा है कि स्कूल के ज़माने में सारे लोग मेरी लिखावट, मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ़ किया करते थे। अब आप लोग ये ना समझे कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो बनता है। लेकिन मेरी माँ की परेशानी बढ़ती थी। होता ये था कि मेरी कापियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी और उन्हें बार बार कॉपी ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ते थे। तो मतलब यह कि लिखना और खुशखत लिखना ये मेरी बहुत बचपन की हॉबी है। और जब मैंने बिहार उर्दू अकादमी में यह सुना तो मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ और मैंने वहीं पर दरख्वास्त जमा कर दी। 1 हफ्ते के बाद टेस्ट हुआ और मेरा भी सिलेक्शन वहाँ दाखिला के लिए हो गया। मैंने दाखिला लिया। वहाँ उर्दू अरबी ख़त्ताती सिखाने वाले बिहार के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नामी गिरामी ख़त्तात मौजूद थे। उनमें ज़फ़र आलम साहब, अब्दुल बाक़ी साहब और मौलाना अबू बकर क़ासमी साहब सर फ़हरिस्त थे। मौलाना अबू बकर क़ासमी साहब तो गैर मुल्क भी ख़त्ताती से रिलेटेड कंपटीशन, सेमिनार अटेंड करने, उन बड़े बड़े उस्तादों के बीच मैंने कैलीग्राफी सीखना शुरू किया। और चूँकि मैंने बताया कि मैं पहले से हिंदी उर्दू खुशखत लिखा करता था, तो और ये मेरी पसंद का काम था, मैंने तेज़ी से सीखना शुरू कर दिया। और
उसके असबाक बहुत जल्दी जल्दी मैं पूरा कर लेता था। मैं काफ़ी मशक़ें किया करता था। जब 1 साल गुज़रने को हुआ तो मेरे कुछ साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं पटना के उर्दू अखबारों में किताबत का काम शुरू करूं। अब मुझे ये पता नहीं था कि उर्दू अखबारात में किताबत करना ऐसा है जैसे अपने फ़न को ख़राब करना, लेकिन मुझे ये पता नहीं था। मैंने भी उर्दू अखबारात में कॉलम की किताबत करनी शुरू कर दी और मुझे उससे पैसे मिलने लगे। अब पैसे मिलने लगे तो फिर इंसान उस काम को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। हालांकि मुझे एहसास हो गया था कि उर्दू अखबारों में किताबत करना मैं अपने ख़त्ताती के फ़न को धीरे धीरे ख़राब कर रहा हूँ। आखिरकार दिल पर पत्थर रख करके मैंने उर्दू अखबारात में किताबत करना छोड़ दिया। मैंने कई बड़े बड़े अखबारों में भी किताबत किया था, जैसे संगम, पिंगार वगैरह। इसी बीच बिहार के जाने माने उर्दू पब्लिशर, बल्कि यूँ कहिए कि नंबर 1 उर्दू पब्लिशर बिहार पब्लिकेशन में मुझे कोर्स की किताबों की किताबत करने का मौका मिला और धीरे धीरे मैं बिहार पब्लिकेशन का सबसे अहम कातिब हो गया। काफ़ी दिनों तक मैंने वहाँ किताबत की और यह सिलसिला चालू रहा। इसी बीच मुझे पटना दूरदर्शन में उर्दू न्यूज़ में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर भी काम करने का मौका मिला और फिर 1994 में मैं एक टीचर बन गया। हालांकि टीचर बनने के बाद भी काफ़ी दिनों तक मैंने किताबत का काम जारी रखा अपने साइड प्रोफेशन के तौर पर, लेकिन नौकरी में धीरे धीरे मसरूफियात बढ़ती गईं और मुझे अपने पुराने पसंदीदा काम को छोड़ना पड़ा। और फिर वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रा। टीचर बनने के बाद अच्छे खासे खुशखत लिखने वालों की भी तहरीर धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। बच्चों की तहरीरें को हम लोग खूबसूरत से खूबसूरत बनाने में हेल्प करते हैं और अपनी तहरीर को धीरे धीरे ख़राब करते चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ सरकारी रिपोर्टें बहुत सारी जमा करनी पड़ती है, बनानी पड़ती हैं, बहुत सारा ऑफिस का काम होता है, बच्चों की कॉपियाँ चेक करनी होती है। तो इस तरह से मैंने ख़त्ताती का काम लगभग 18 साल तक बिल्कुल छोड़े रखा और धीरे धीरे ख़त्ताती का काम बिहार, पटना, बल्कि पूरे मुल्क से ख़त्म होने लगा, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया। कंप्यूटर के आने से सारे उर्दू कातिब, अरबी कातिब का काम ही ख़त्म हो गया। जहाँ पहले पटना के सब्ज़ी बाग और दूसरे इलाक़ों में बहुत से कातिब मिला करते थे, अब कहीं कोई नहीं मिलता है। खुदाबख्श खान लाइब्रेरी पटना में बाज़ाब्ते कातिबों की एक टीम हुआ करती थी। तो इस तरह से उर्दू किताबत ख़त्ताती काफ़ी पीछे छूट गई। लेकिन कुछ दिनों पहले से मेरा बेटा और मेरी बेटी काफ़ी ज़ोर दे रहे थे कि पापा, अब सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, आपके अंदर जो फ़न है उस फ़न को निकालिए, ज़ाहिर कीजिए, कागज़ पर लाइए और उसे लोगों से शेयर कीजिए। इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। और तब मैंने फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे दिल के अंदर तो वो
हमेशा ज़िंदा था। मैंने धीरे धीरे इस काम को प्रैक्टिस के तौर पर शुरू किया, चूँकि काफ़ी दिनों से छूटा हुआ था। अब कुछ दिनों पहले से, लगभग 15 दिन 20 दिन पहले से, मैं अपने लिखे हुए कुछ नमूनों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों को में से बहुत लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि धीरे धीरे मेरे हर नए पोस्ट में मेरी खत्ताती में सुधार दिखाई दे रहा है। चूँकि मैंने पहले प्रोफेशन के तौर पर काम तो किया था, हाथ मेरा बैठा हुआ था, लेकिन बहुत दिनों तक छूट जाने से वो हमेशा लगे रहने का और मशक जारी रखने का काम है। तो इस तरह से मेरा छूटा हुआ काम था और मैंने इसको फिर से शुरू किया है। अब थोड़ी उर्दू, अरबी कैलीग्राफी के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये है क्या? आपको पता है कि मज़हब इस्लाम में जितनी भी अहम किताबें हैं और अल्लाह की किताब कुरान शरीफ सभी अरबी में हैं, हदीस अरबी में है। तो शुरू में वही नाजिल होती थी और लोग चमड़े पर या दरख्तों के पत्तों पर उसे सही नोट कर लेते थे। उस वक्त खत्ताती की खूबसूरती मकसद नहीं हुआ करता था। मकसद ये था कि मिन व अन, ज्यों का त्यों वही को नोट किया जाए। और इस तरह से कुछ दिनों के बाद जब इस्लाम मज़हब का फैलाव हुआ, कई मुल्कों में आगे बढ़ा, इस्लामी सल्तनतें कायम हुई, तब जैसे मिस्र में कुरान शरीफ को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ने का, क़िरात का फ़न का उरूज हुआ, इसी तरह ईरान जैसे मुल्कों में कुरान शरीफ को खूबसूरत से खूबसूरत ढंग से लिखने का फ़न का उरूज हुआ। एक बार हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने कहा था कि बिस्मिल्लाह को जो बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखेगा उसके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया जाएगा, अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो इस तरह से लोगों के दिलों में कुरान को और कुरान की आयतों को खूबसूरत से खूबसूरत ढंग से में लिखने का एक तरह से कंपटीशन पैदा हुआ। और फिर बहुत तरह के अरबी फ़ॉन्ट पैदा हुए। सब पुराने रस्मुल ख़त में कूफ़ी, जो काफ़ी दिनों तक रहा, आज भी मौजूद है। तारीख़ी इमारतों में ये सब दिखाई पड़ती हैं। आज के मॉडर्न कैलीग्राफी में सुलूस, नस्ख, नस्तालीक वगैरह, दीवानी, ये सब ज़्यादा राइज हैं। तो मैं धीरे धीरे मेरे अंदर जो कुछ भी है टैलेंट, मैं आप लोगों के सामने में रखूँगा। लेकिन जाने से पहले मैं एक छोटा सा नमूना आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।
आने वाले वक्त में मैं आप सबको यह भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैलीग्राफी की कितनी किस्में हैं, कितनी वैरायटी हैं। फिर कैनवास पर ब्रश के ज़रिए कैलीग्राफी और बहुत कुछ मैं दिखाऊंगा। मेरे आने वाले दिनों में कैलीग्राफी के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का भी मंसूबा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे YouTube पर सब्सक्राइब करें, Instagram और Facebook पर फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये लिखावट? आप सभी लोग खुश रहें, खुशियाँ शेयर करें, कमज़ोरों की मदद करें और अपने देश भारत का नाम ऊंचा करें। खुदा हाफिज़। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله.